क्रिस्त में मेरे प्यारे भाइयों तथा बहनों, आप सबों को मेरा जय यीशु। हर किसी के जीवन में माँ का एक विशेष स्थान रहता है। माँ की ममता, माँ का दुलार, माँ का प्रेम अपनी माँ के करीब हम सबको लेकर के आ जाता है। दूसरों की माँ कितनी ही सुंदर क्यों न हो, दूसरों की माँ कितनी ही धनवान क्यों न हो, लेकिन हमें अपनी माँ सर्वश्रेष्ठ लगती है, अच्छी लगती है, प्यारी लगती है। क्यों? क्योंकि माँ ने हमें जन्म दिया है। 9 महीने उस माँ ने हमें उसकी कोख में पाला है। मेरे क्रिस्त में मेरे प्यारे भाइयों तथा बहनों, आज माता कलीसिया निष्कलंक कुंवारी माता मरियम का पर्व मना रही है। इमैक्युलेट कंसेप्शन ऑफ मेरी। सदियों से माता मरियम के इस विषय पर कि माँ मरियम निष्कलंक है या नहीं, इस पे बहस हो रही है, चर्चाएं होती आ रही है और बार बार मीटिंग बुलाई जाती है कि क्या माता मरियम शुरुआत से निष्कलंक थी। इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए दिसंबर 8 सन 1854 में संत पापा पायस 9वें, पोप पायस द 9th, उन्होंने यह डॉगमा पास किया, उन्होंने यह शिक्षा दी, उन्होंने हुक्म किया कि माता मरियम निष्कलंक कुंवारी है। वह अपनी माँ की कोख से ही पवित्र है और निष्कलंक है। और हम सब पोप की यह शिक्षा को बड़े विश्वास से मानते हैं और हम उसमें श्रद्धा करते हैं। इस पर्व के अवसर पर जब हम पवित्र माता मरियम के निष्कलंकपन को हम मना रहे हैं, आज इस विषय पर आइए हम 2 मुद्दों पर मनन चिंतन करें। पहला मुद्दा है मेरी इज सिनलेस, यानी कि माता मरियम पाप रहित है, उसने कोई पाप नहीं किया है, वह बिना पाप के है। और दूसरा मुद्दा, मेरी वॉज प्रिजर्व्ड बाय गॉड्स ग्रेस, यानी ईश्वर की कृपा से उसे निष्कलंक रखा गया था। आइए हम मनन चिंतन करते हैं आज के पहले मुद्दे पर, मेरी इज सिनलेस, माता मरियम पाप रहित है। हमारा जीवन आदि पाप में हुआ है। हम सब जानते हैं कि हमारे जन्म के समय हमें आदि पाप का दाग हमें मिला है। वी आर बॉर्न इन सिन। एकमात्र सिर्फ माता मरियम ही है जो शुरुआत से पवित्र रही है। ईश्वर की योजना के अनुसार पवित्र मरिया को आदि पाप से बचा कर रखा गया। माता मरियम को ईश्वर की पुत्र की माँ बनने का वरदान मिला है। अतः ईश्वर ने पवित्र मरिया को निष्कलंक रखा, उसकी माँ की कोख से ही, ताकि जिसे वह जन्म दे वह भी पवित्र हो। हम जानते हैं प्रिय भाइयों और बहनों कि राजा दाऊद, किंग डेविड, he wanted to prepare the huge and most beautiful temple। राजा दाऊद की इच्छा थी कि वो एक आलीशान, बहुत ही विशाल
मंदिर की रचना करे, मंदिर बनाए, लेकिन उसे ऐसा नहीं करने दिया। क्यों? क्योंकि राजा के जो हाथ थे उन्होंने बहुत सारे खून किए थे, युद्ध में बहुत सारे लोगों को मार गिराया था। इसलिए राजा दाऊद को यरूशलेम का मंदिर बनाने से उसे वंचित रखा। मंदिर बना और उसके शुद्धिकरण के लिए बहुत सारे बड़े बड़े धर्मगुरुओं को बुलाया गया और मंदिर का शुद्धिकरण हुआ। मेरे क्रिस्त में प्यारे भाइयों और बहनों, अगर पत्थरों के बने उस मंदिर की इतनी शुद्धि हम कर सकते हैं, तो कल्पना कीजिए कि माता मरियम जिस कोख से जन्म ले रही है और जो जन्म ले रहे माता मरियम, उसे ईश्वर ने कितना शुद्ध रखा होगा, कितना पवित्र रखा होगा। और इसीलिए हम कहते हैं कि माता मरियम उनके जन्म से ही बिना किसी पाप के जन्मी थी। हम आज की हमारे मनन चिंतन का दूसरा मुद्दा है, मेरी वॉज प्रिजर्व्ड बाय गॉड्स ग्रेस, यानी कि माता मरियम को ईश्वर की कृपा से निष्कलंक रखा गया था। प्रभु जो तारनहार है, उसे जन्म देने के लिए पवित्र मरिया को चुना गया था और पवित्र मरिया ने इस भूमिका को बड़े प्रेम से, बड़े लगन से और ईमानदारी से निभाया। सुसमाचार जो संत लूकस अध्याय 1 वाक्य 28 में हमसे कहते हैं कि स्वर्गदूत गैब्रियल ने माता मरियम के पास आकर उससे कहा, प्रणाम प्रभु की कृपा पात्री, हेल फुल ऑफ ग्रेस, प्रभु आपके साथ है। यानी स्वर्गदूत का ये संदेश माता मरियम को कि आप कृपा से भरी हुई हो और ईश्वर आपके साथ है। जिस कार्य के लिए आपको चुना गया है, ईश्वर आपके साथ में है। ईश्वर आपको मार्गदर्शन देंगे ताकि आप उसके पुत्र को जन्म दे सके। फिर से संत लूकस का सुसमाचार अध्याय 1 वाक्य 30 में हम पढ़ते हैं, स्वर्गदूत माता मरियम से कहते हैं, मरियम डरिए नहीं, आपको ईश्वर की कृपा पात्र है। अर्थात प्रिय भाइयों और बहनों, दोनों वाक्यों में संत लूक का सुसमाचार अध्याय 1 वाक्य 28 और वाक्य 30 में हम यह पढ़ते हैं और यह स्पष्ट होता है कि माता मरियम को ईश्वर की कृपा से निष्कलंक रखा गया था, पवित्र रखा गया था, जो अभी हम लोगों ने सुसमाचार में पढ़ा, ताकि वह ईश्वर का पुत्र जो पवित्र है उसे जन्म दे सके। क्रिस्त में मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आज निष्कलंक माता मरियम का पर्व है और यह पर्व हमें आशा प्रदान करता है कि जैसे माता मरियम निष्कलंक थी, उसने ईश्वर की योजना में पूरा योगदान दिया, आपको और मुझे भी यही आशा है कि ईश्वर के लिए हम पवित्र जीवन जिए। ईश्वर की जो योजना हमारे जीवन में है, हम उसको भक्ति भाव से निभाए, उसको पूरा करें। भाइयों और बहनों, हमें माता मरियम के पद चिन्हों पर चलकर प्रभु के लिए अपने जीवन को तैयार रखने का है। और इसमें आज जो हम पर्व मना रहे हैं निष्कलंक कुंवारी माता मरियम का, वो हमारा साथ देगी। हम अपने हाथों को अपनी इस माँ के हाथों में सौंपें और उससे कहे कि हे माँ, हे निष्कलंक कुंवारी माँ, मेरे हाथों को अपने हाथ में ले और मुझे अपने पुत्र के करीब
लेचर। माता मरियम का यह निष्कलंक त्यौहार जो हम मना रहे हैं, हम सबों को कृपा प्रदान करें, हम सबों को आशीष प्रदान करें कि हमारे जीवन में जो ईश्वर की योजना है उसे हम अच्छी तरह से पूरी कर सकें। जय यीशु। गॉड ब्लेस यू।